सीरियल एमआर एंड मिसेज परशुराम की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर देने वाला है। आने वाले ट्रैक में जबरदस्त एक्शन, इमोशन और ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। कहानी में अब शिव और शालिनी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि करण कुलकर्णी ने दोनों की जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली है। कहानी की शुरुआत होती है वट सावित्री व्रत की तैयारियों से, जहां पूरे घर में पूजा का माहौल देखने को मिल रहा है। शालिनी सुबह से ही पूजा की तैयारी में लगी हुई होती है। वह पूरे परिवार के लिए पूजा का सामान तैयार करती है। तभी उसे याद आता है कि कुछ जरूरी सामान अभी भी बाकी है। शालिनी बाहर बाजार जाने की तैयारी करती है। तभी शिव उसे रोकते हुए कहता है, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम अकेली बाहर जाओ। लेकिन शालिनी मुस्कुराते हुए कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान मत होइए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। शिव बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी उसकी बात को हल्के में लेकर वहां से निकल जाती है। शिव को अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे बार बार ऐसा लग रहा होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। दूसरी तरफ कर्ण कुलकर्णी अपने गुंडों के साथ एक खतरनाक प्लान बना चुका होता है। कर्ण कहता है, अब वक्त आ गया है शिव प्रसाद का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने का। अगर शिव तक पहुंचना है तो पहले शालिनी को निशाना बनाना होगा। कर्ण के गुंडे पहले से ही शालिनी का पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही शालिनी बाजार पहुंचती है, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कई आंखें लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। इधर शिव की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। तभी एक ऑफिसर शिव को कॉल करता है और कहता है, सर, हमें शक है कि करण कुलकर्णी के आदमी भाभी का पीछा कर रहे हैं। यह सुनते ही शिव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। उधर शालिनी पूजा का सामान खरीद रही होती है। तभी अचानक कुछ गुंडे उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोक देते हैं। शालिनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही दो गुंडे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आसपास मौजूद लोग डर की वजह से कुछ नहीं कर पाते। गुंडे शालिनी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। शालिनी अचानक पूरी तरह बदल जाती है। वह डरने के बजाय एक गुंडे का हाथ पकड़कर उसे इतनी जोर से पटकती है कि बाकी गुंडों के होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल शालिनी एक एक करके सभी गुंडों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर देती है। उसके खतरनाक फाइटिंग मूव्स देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। गुंडों को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि एक साधारण दिखने वाली महिला इस तरह उन पर भारी पड़ जाएगी। एक गुंडा पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी बिना पीछे देखे ही उसका हाथ मोड़ देती है। दूसरे गुंडे को वह सड़क पर घसीट देती है। तीसरे गुंडे को वह इतनी जोरदार लात मारती है कि वह सीधे गाड़ी से टकराकर गिर जाता है। वहां मौजूद लोग यह सब देखकर दंग रह जाते हैं। इसी दौरान ऑफिसर लगातार शिव को पूरी घटना फोन पर बता रहे होते हैं। ऑफिसर कहता है, सर, भाभी तो अकेले ही सब गुंडों की धुलाई कर रही हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। यह सुनकर शिव भी पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शालिनी को इतनी खतरनाक ट्रेनिंग आती होगी। तभी एक गुंडा डरते हुए कर्ण कुलकर्णी को कॉल करता है और कहता है, सर, यहां सब उल्टा पड़ गया, ये औरत बहुत खतरनाक है। कर्ण गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी फोन शालिनी के हाथ में आ जाता है। शालिनी गुस्से में कहती है, करण कुलकर्णी, अगर दोबारा मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो अगली बार तेरे गुंडे नहीं, तू खुद मेरे सामने होगा। यह सुनकर कर्ण पहली बार डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर शालिनी है कौन। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। जब शिव वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे हैं और शालिनी बिल्कुल शांत खड़ी है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शिव की नजर तभी शालिनी के हाथ पर बने एक पुराने निशान पर पड़ती है। वह निशान देखकर शिव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही निशान एक सीक्रेट एजेंसी के स्पेशल ऑफिसर्स के हाथ पर होता है। शिव के दिमाग में पुराने राज घूमने लगते हैं। उसे याद आता है कि कई साल पहले एक महिला ऑफिसर अचानक मिशन के दौरान गायब हो गई थी। क्या शालिनी वही महिला है? क्या शालिनी की असली पहचान कुछ और है? इधर शालिनी भी समझ जाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने गुस्से में अपनी असली ट्रेनिंग सबके सामने दिखा दी। अब उसका सालों पुराना राज खतरे में पड़ चुका है। घर लौटने के बाद भी शिव लगातार शालिनी को शक भरी नजरों से देखता रहता है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब शिव चुपके से शालिनी की अलमारी चेक करता है, लेकिन अलमारी के अंदर जो चीज उसे मिलती है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
अलमारी में एक बंद फाइल रखी होती है जिसमें कई सीक्रेट फोटो, नक्शे और हथियारों की जानकारी होती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शिव उस फाइल में शालिनी की एक पुरानी फोटो देखता है जिसमें वह पुलिस या सेना की यूनिफॉर्म में नजर आ रही होती है। अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। शिव समझ नहीं पा रहा कि जिस शालिनी को वह एक साधारण गृहिणी समझता था, आखिर उसका अतीत क्या है। क्या शालिनी किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा रह चुकी है? क्या उसने अपनी असली पहचान छुपाकर शिव से शादी की थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करण कुलकर्णी पहले से शालिनी का सच जानता है? आने वाले एपिसोड्स में जब शिव को शालिनी की असली पहचान पता चलेगी, तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। दूसरी तरफ करण कुलकर्णी अब पहले से ज्यादा खतरनाक प्लान बनाने वाला है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सीक्रेट की बन चुकी है।